नमो आयरियान नमो अध्यायान नमो लोहितगाभो। उत्तम क्षमा माधव राजव भावे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतारे। आज 10 लक्षण महापर्व का मांगलिक अवसर है। 10 लक्षण पर्व, पर्व का मतलब होता है जोड़ना। जो हमें 10 लक्षण से जोड़ दे उसका नाम पर्व है। 10 लक्षण से जोड़ दे ये व्यवहार, आत्मा से जोड़ दे निश्चय। तो 10 लक्षण पर्व कैसा है? जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ दे। ये बात मैंने क्यों कही आत्मा से जोड़ देगी? अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आत्मा से जुड़ना। कोई जोड़ने वाला नहीं है। भगवान उतर के नहीं जोड़ेंगे आपको, पार्श्वनाथ भगवान नहीं जोड़ेंगे, समय शिखर जी नहीं जोड़ेगा आपको, जिनवाणी नहीं जोड़ेगी आपको, कोई नहीं जोड़ेगा। आपको जुड़ना है। पर्व माने जोड़ना। पर्व किसको कहते हैं पता है? गन्ने में जो पौर होती है, पौर, तो बीच की एक पौर दोनों तरफ के मीठे गन्ने को जोड़ती है, इसलिए उसका नाम पौर है या पर्व है। तो यहाँ भी वो पर्व है। आइए, ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब की सुंदर रचना है, उसके माध्यम से अपन 10 धर्मों की चर्चा करेंगे। यदि मैं एक एक धर्म की चर्चा करूंगा तो ग्रंथों में इतना माल है, इतना माल है कि कम से कम 10-10 दिन, 20-20 दिन एक एक पर्व पर चलना चाहिए। तो आपको हम बहुत विस्तार से समझा सकते हैं क्रोध क्या है, क्षमा क्या है, आदि आदि। क्षमा क्यों करें, क्रोध क्यों ना करें, क्रोध कैसे नहीं करें। मैं रुक गया थोड़ा सा बोलते बोलते। सारी दुनिया कहती है क्रोध नहीं करो, सारी दुनिया कहती हो। मुसलमान भी कहते गुस्सा मत करो, ईसाई भी कहते गुस्सा मत करो। सारी दुनिया कहती है क्रोध मत करो। जैन दर्शन का एक बड़ा उपकार है, उसने कहा कि क्रोध मत करो, ये नहीं, क्रोध कैसे नहीं करो। ये कोई नहीं बताता क्रोध कैसे नहीं कर। सारा विश्व परेशान है क्रोध से, लेकिन हम बताएंगे जैन शासन बताता है क्रोध किस्तों में जाता है। किस्तों में समझ गए? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, सजनन क्रोध। और वे लोग तो एकदम गलत है जो एकदम फुल स्टॉप करना चाह रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि हवाई जहाज को पट्टी पे उतारा, हवाई पट्टी पर, और 1 सेकंड में रोक देना चाहो, 1 सेकंड, तो क्या हुआ? तो तुम ही समझ लो क्या हुआ। स्पीड कम की जा सकती है,
घटते 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 रुकती है। ऐसे ही चारित्र जो है ना, चारित्र, श्रद्धा एकदम होती है और चारित्र धीरे धीरे होता है। कुछ काम है ना, ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चारित्र धीरे धीरे होता है। काम वासना 1 सेकंड में नहीं रुक जाएगी, पहले घटेगी फिर मिटेगी। क्रोध 1 मिनट में नहीं मिटेगा, पहले घटेगा। पहले घटाने का उपाय सोचो, मिटाने का नहीं। जल्दी कह गई हम। क्रोध मिटाने लायक है ऐसा लगने का नाम है अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। लोग इतना सरल है अनंतानुबंधी क्रोध का जाना, मिटाने लायक लगता है पर सही होता नहीं। ईमानदारी से आपको अपना क्रोध अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगना ये अनंतानुबंधी है। लोग सरल बात कह रहे हैं बिल्कुल। अपना क्रोध अच्छा लगना ये अनंतानुबंधी है और मिटाने लायक लगता है अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। अनंतानुबंधी का मतलब तो समझते होंगे, 99% क्रोध चला गया। विश्वास नहीं आता होगा, 99% चला गया। यदि क्रोध मिटाने लायक लगता है तो हाँ मैं भगवान हूँ, ये क्रोध मेरी शोभा नहीं है, ऐसा जानने वाले व्यक्ति ने 99% क्रोध जीत लिया। 99% काम वासना जीत ली, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो अभी होगी लेकिन दम खत्म हो गई। तो कैसे जीतना वो उपाय यहाँ बताएंगे। पंडित साहब की रचना का आधार लेंगे अपन। आज तक मैंने पंडित साहब की प्रवचन की जो रचना इस समय ली है, आज तक मैंने इसमें प्रवचन नहीं किया है, इसलिए पहली बार ही कर रहा हूँ। तो आप ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार साहब की 10 लक्षण धर्म ग्रंथों में अवेलेबल है, पाठों में निकाल लेना। हमारे में 142 नंबर पेज है हमारे ग्रंथ में, अलग अलग हो सकता है, सब में देख लेना आप। पहले सिद्ध कर दूँ मैं 99% कैसे चला गया। और खुशी होनी चाहिए। क्रोध मिटाने लायक लगता है, इसकी खुशी होना चाहिए। पहले तो ये बताऊंगा कि अपना क्रोध अच्छा लगता है, ये अनंतानुबंधी। कैसे मालूम पड़ेगा ये बात कि तुम्हें दूसरे का क्रोध बुरा लगता है, अपना क्रोध बुरा नहीं लगता। ये चेकिंग पॉइंट है। देख लेना आप, दूसरों की बुराइयां, कमियां, दोष हमें बहुत जल्दी बुरे लगते हैं, अपने नहीं लगते। ये अनंतानुबंधी की निशानी है, नंबर 1। अभी नंबर 2 अब ये नंबर 2 कहेंगे। आजा बेटे आगे बैठा ले बेटे सब। अभी नंबर 2, कोई तुम्हारी क्रोध की निंदा करे तो तुम्हें कैसा लगता है? यही तुम्हें अच्छा लगता है तो अनंतानुबंधी मिट गई। ये अनंतानुबंधी मिटने की निशानी है। कोई तुम्हारे क्रोध की बुराई करे और तुम खुश हो जाओ, अरे भैया सही कह रहे, ये ही नहीं होता तो हम भगवान होते। कितना बड़ा लॉस कितना बड़ा। यदि एक कसाय नहीं होती तो हम भगवान होते। जरा सोचो तो सही, तुम बढ़िया निंदा कर रहे क्रोध की, हम भी यही सोच रहे भगवान तुम्हारी वाणी फली जाए। कहते हैं ना तुम्हारी वाणी फल जाए। हम तो ये चाहे तुम्हारा क्रोध मिट जाए, तुम्हारी वाणी फल जाए भैया, ऐसी दुआएं हमेशा दो। ऐसा नहीं लगता है तो अनंतानुबंधी क्रोध है। दृष्टांत से समझाऊं, कोई डॉक्टर मिले और ये कहे अरे तुम्हें कैंसर है और हम मिटा देंगे, और तुम बुरा मान जाओ, बड़ी दुर्लभता से तो कैंसर भाव, और तुम मिटा दोगी बहुत फ्री में, बहुत बेकार आदमी हो। इसका मतलब है अब तुम्हारी मौत कैंसर से लिखी है, लिखी है। अब कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी उतर आएंगे तो नहीं बचा सकता। हाँ, तीसरी चेकिंग पॉइंट, दूसरा होगा ना चेकिंग पॉइंट, तीसरा चेकिंग पॉइंट, जब तुम्हें दूसरों के क्रोध पर गुस्सा ना आता हो, उस पर दया आती हो, करुणा आती है ज्ञानियों को। मत कर बेटे, बैठ जा, बस सुनो। आगे समझ में आया? तो क्या बोलते हैं? लिखा है सब बनारसी दादाजी ने, दूसरों का धन वैभव देख करके दया आती है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि लोग काग बीट सम गिनत है पढ़ा होगा। काग बीट के समान गिनते हैं इंद्र के भोग और चक्रवर्ती की संपदा को। दया आती है। अरे कहाँ कौआ की लैट्रिन में लपट रहे समझ गए? 1 करोड़ का पैकेज मिला, माने 1 करोड़ रुपए की लैट्रिन बाथरूम मिली, कौआ की भाभी।
गाय का गोबर नहीं, गाय का गोबर तो बिक रहा है छत्तीसगढ़ में वहाँ 4 रुपये किलो में गोबर बिक रहा है, सरकार खरीद रही है। जी जी किसी काम का नहीं है। लैट्रिन कभी क्यों तुमने सुना है कभी कौवे की लैट्रिन बिक रही है? काग बीट सम गिनत है, वो ऐसी दया आती है। दूसरों के क्रोधादिक पर करुणा आती है और अपने क्रोधादिक को मिटाने के लिए उद्यत रहते हो, इसका मतलब तुम्हें अनंतानुबंधी क्रोध नहीं। ये सब निशानियां हैं तो बहुत सारी, लेकिन फिर ये लाइन रह जाएगी जल्दी। अब 45 मिनट का समय है ना अपने पास, तो कम पड़ेगा, इसलिए मैं मूल पाठ पे आता हूँ। तो अनंतानुबंधी की पहचान, और जाएगी कैसे कि इसी विधि से जाएगी अनंतानुबंधी पहचानो। फिर से कहता हूँ, जब तुम्हें अपने क्रोध के सामने अपना परमात्मा का अभाव, लॉस दिखाई दे, तो समझना तुम्हें अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। फिर से बोलूँ तीसरी बार, महिपाल जी क्रोध नहीं होता तो क्या होते आप बता दो। चारों कसाएं नहीं होती तो क्या होते बोलो। हम उधर से सोच ही नहीं पाते कि मैं भगवान होता। बहुत बड़ा घाटा है। अरे रे क्रोध नहीं चाहिए। अब सुनो, उत्तम क्षमा का जन्म हो जाएगा। उत्तम समझते हो? उत्तम, उत्तम का मतलब होता है प्रशंसनीय। उत्तम क्षमा समझते हो? प्रशंसनीय समझते हो? मजबूरी में क्षमा मांग ली, उसकी प्रशंसा नहीं होती। मांगो क्षमा, मांगो क्षमा, मांगो माफ कर दो, प्रशंसा नहीं होती। सुनो, किसी ने कहा भी नहीं कि क्षमा मांगो, उसे अपना क्रोध खुद ही अच्छा नहीं लगा और आके बोला भैया तुम्हारा चित्त दुखा होगा, तुम भी तो भगवान आत्मा हो, तुम्हारा चित्त दुखा होगा, हमें क्षमा करना भाई। हमारा निकल गया थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा क्रोध, ये मोह हमारा बहुत खराब है। तुम्हें बुरा लगे इसमें अचंभा नहीं, हमें भी बुरा लग रहा है। उत्तम क्षमा है, प्रशंसनीय है। पांचवा तुम्हारे क्रोध को, अनंतानुबंधी क्रोध नापने का चेकिंग पॉइंट। पांचवा, जब तुम्हें अपना क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्षमा मांगने का भाव तत्काल आ गया। क्यों आ गया क्षमा मांगने का भाव? क्योंकि इस क्रोध से मेरी तो हानि हुई है, इनकी भी होगी। अब इसे क्रम से मिटाऊंगा। फुल स्टॉप नहीं कर रहा है। अनंतानुबंधी को पहचान क्या होगी? अभाव की। अनंतानुबंधी अभाव की पहचान ये होगी कि मैं क्रम से मिटाऊंगा इसे। क्रम समझ गए? अनंतानुबंधी जाएगी अभी, उसकी प्रसन्नता भी है। आत्मा को जानने के बाद, ध्यान से सुनना, आत्मा को जानने के बाद एक निशानी है, अब क्रोध अच्छा नहीं लगता, हो भी जाए तो क्षमा मांग लेता है। इसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। बहुत खुशी मनाओ इसकी कि मेरे अनंतानुबंधी नहीं। अज्ञानी लोग क्रोध को भूल करके अनंतानुबंधी का अभाव मान लेते हैं। उन्होंने सुन रखा है 6 महीने तक क्रोध चलता है तो अनंतानुबंधी है। सुन रखा है ना 6 महीने चलेगा तो अनंतानुबंधी। तो लोग जल्दी से, नहीं हम तो भूल गए भैया, हम तो भूल गए, हम तो भैया गुस्सा आई थी, हम कह के भूल गए, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। अरे सुनो, 6 महीने तक बोलने का भाव नहीं आना अनंतानुबंधी। भूलना नहीं है, ध्यान रखना। भुला देना अनंतानुबंधी है। अपने क्रोध को भुला देना अनंतानुबंधी है, और अपने क्रोध से शिक्षा ले लेना अनंतानुबंधी का अभाव है। नहीं भैया, हम कैसे नहीं बोलेंगे भैया, हमें तो भगवान आत्मा दिख रहा है, हम तो अपनी गलती सुधार लेंगे, ये नहीं सुधारेगा तो भट्टी में चला जाएगा, निगोज चला जाएगा, नरक चला जाएगा। नहीं भैया, करुणा आती है। मजबूरी में नहीं मांग रहे क्षमा, और आज क्षमा वाणी का दिन है इसलिए नहीं मांगता। ध्यान रखना, ये जो उत्तम क्षमा पर्व है ना, उत्तम क्षमा मांगने का दिन नहीं है आज, ये उत्तम क्षमा को समझने का दिन है। जैनियों के उत्तम क्षमा का जीवन सदा होता है। मैंने अभी कौन सा वर्णन किया था? अनंतानुबंधी का अभाव। तो आज ही थोड़ी करना है अनंतानुबंधी का अभाव। ऐसा जीवन 24 घंटे रहता है, इसका नाम जैनी का जीवन। जल्दी बोल गए, क्या कहा? जैनी का जीवन कैसा? अपना क्रोध अच्छा नहीं लगता। अजी अभी चरणानियों की मुख्यता से कहा,
कर्णानियों की मुख्यता से। अब द्रव्यानियों की मुख्यता से सुनो। द्रव्यानियों की मुख्यता से अनंतानुबंधी क्रोध। हाँ, ये मेरा क्रोध है, यही अनंतानुबंधी है। क्या कहा? ये मेरा क्रोध है, ये मेरा विकार है। अच्छा बुरा तो बात की बात है। समझ में आया बेटे? तुम लोग पीछे से बेंच को आगे ले लो, पीछे वाले गैप है ना। इधर आ जाओ बेटे, सब लोग एक लाइन पूरी आ जाएगी सामने। आ जाओ बेटे सारे लोग, उठो बेटे, उठ के जाओ सामने। द्रव्यान योग से ये पहचान है। बोलो क्रोध पर्याय बुरी है लेकिन मेरी नहीं है। द्रव्यान योग में ध्यान रखना, द्रव्यान योग में दो तरह से न्याय चलता है। पर्याय है इसलिए मेरी है, ये भी एक न्याय चलता है। और पर्याय में मोह का जोर है इसलिए मेरी नहीं है, ये भी एक न्याय चलता है। जल्दी बोल गए, क्या कहेंगे दो न्याय? पर्याय मेरी है, विकारी है तो क्या हुआ? मेरी है, शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है। मोक्ष मार्ग प्रकाश जी ने कहा शुद्ध शुद्ध पर्याय का पिंड है, तो मेरी है वो पर्याय, उसमें कौन सी बात है? ये भी एक न्याय है, न्याय है, अन्याय नहीं है। आचार्यों ने तो इसको निश्चय नहीं से आत्मा का कहा है, विकार को निश्चय नहीं से कहा है। कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। लेकिन हमें तो दूसरी बात कहना है, वो विकारी पर्याय स्वाभाविक पर्याय नहीं है इसलिए मेरी नहीं है। उस विकार में पर का लक्ष्य है, कर्म का उदय है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जा रहा है, इसलिए मेरी नहीं है। ये सम्यक दर्शन करने का उपाय, यानी अनंतानुबंधी मिटाने का उपाय। अर्थात क्रोध आदि को जानने के बाद ये मेरा नहीं है, इस पे मेहनत करो। अब जैसा आप ये बताओ, ये क्रोध आदि पर्याय को अपनी नहीं मानेंगे तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे कि नहीं होंगे? जब हम आंख खोलते हैं तो वाणी में कहते हैं ये क्रोध मेरा है, लेकिन जब अंतर्मुख होते हैं, दृष्टि बंद होती है, आंख अंतर्मुख होती है, तब क्रोध मुझे बाहर बाहर दिखाई देता, मेरे में क्रोध दिखाई नहीं देता। ये सम्यक दर्शन। क्रोध का करता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमंता नहीं, प्रतिक्रमण अधिकार गाथा नियम सार जी। मैं क्रोध का करता, कारयिता, अनुमंता ही नहीं। गाथा है वहां बढ़िया जोरदार, प्रतिक्रमण अधिकार में। प्रतिक्रमण की उस गाथा को आचार्य देव ने टीका में रत्न गाथा कही है, रत्न गाथा। पंच रत्न गाथा कहलाती हो। रत्न समझते हो? अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ, माने गाथाओं की जाति में सर्वश्रेष्ठ गाथा है वो। गाथा सुनोगे नहीं तो पढ़ना, आज प्रतिक्रमण अधिकार पढ़ लेना, नियम सार जी में है बढ़िया गाथा। मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नया, करता न कारयिता नहीं, करता अनुमंता मैं नहीं। मैं हो ही नहीं, ये देखने में मेहनत करना। आंख खुले तो ये मेहनत करो कि क्रोध मेरा है। अनंतानुबंधी की निशानी बता रहा हूं। सातवीं, तुमने गुस्सा करा दिया, तुमने गुस्सा करा दिया। हम गुस्सा नहीं करना चाह रहे, हम भगवान कसम बिल्कुल गुस्सा नहीं चाहते, लेकिन ये है ही ऐसी, इनकी शकल देख के गुस्सा आ जाती। हम क्या करें, ये भगवान इनसे दूर करो। ये अनंतानुबंधी की पहचान है। जो क्रोध का जिम्मेदारी नहीं लेते, क्रोध की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, ये अनंतानुबंधी है। जो संयोगों पर गुस्सा करते हैं, संयोगों के कारण से गुस्सा करते हैं, संयोगों पर लक्ष्य करके गुस्सा करते हैं, ये अनंतानुबंधी है। नहीं नहीं, क्रोध उत्पन्न कराने में कोई समर्थ नहीं है। तुम्हारी पत्नी रोटी तो देती है, एक आध गलती भी है उसकी, इसलिए गुस्सा आ जाता है तुम्हें, लेकिन रोटी तो देती है, बच्चे तो पालती है, घर में झाड़ू बुहारू करती है, तुम्हारी प्रॉपर्टी संभाल के रखती है, पासबुक वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह। सुनो, कमट तो रोटी नहीं दे रहा था।
कमठ तो कोई अनुकूलता नहीं दे रहा था उन्हें, तो भी पार्श्वनाथ भगवान को गुस्सा नहीं आया। क्या तुम्हारी पत्नी कमठ से भी ज्यादा खराब है? उल्टा कर लेना, क्या तुम्हारा पति कमठ से भी खराब है? हाँ हाँ, ऐसा तो कोई नहीं। तुम जबरन अपने क्रोध को, जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए चरणानी योग में। आपकी क्रोध की जिम्मेदारी आपकी है। कर्णानी योग में इस क्रोध का कर्ता तुम हो। कर्णानी योग में जिम्मेदारी लेना सीखो आप, ये व्यवहार न है। परमार्थ क्या है? हाँ बोलो फिर से, ये क्रोध मेरा है, यही अनंतानुबंधी है। थोड़ा और आगे बोल रहा हूँ, ये क्रोध मुझे मिटाना है, ये अनंतानुबंधी है। अरे रे, मिटाना काहे हुए? जब मैंने किया ही नहीं तो मिटाना काहे हुए? इस निश्चिंता का नाम अनंतानुबंधी का अभाव है। क्या कह रहे हैं? तो सब क्रोध मिटाने की चिंता नहीं करें। हाँ, चिंता चरणान योग में कही जाती है। चिंता मिथ्यात्व है। क्या कहे? क्रोध मिटाने की चिंता होती है, ये चारित्र मोह है। और क्रोध मिटाने की चिंता करना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। सब आप अपने मन से कह देते कुछ तो अभी नहीं। मोक्ष अधिकार पढ़ो, मोक्ष अधिकार में लिखा है, चिंता करे से नहीं छूटे। पढ़ लेना मोक्ष अधिकार समय सार जी का। चिंता करे से नहीं छूटे। कर्मों की भी चिंता नहीं करना, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुवाद, इनकी चिंता नहीं करना। इनके उदय की भी चिंता नहीं करना। सब 70 करोड़ कोड़ी का उदय हुआ तो अरे आत्मा में उदय नहीं है, ऐसा देख, चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करना मतलब जी अनंतानुबंधी का अभाव करने की विधि बता दी आपको। क्रोध मेरा नहीं, मुझ में होता ही नहीं। क्रोध का रिजल्ट भी हम में आता नहीं, तरकारी धुर में नहीं आता, इसलिए क्रोध की चिंता नहीं। क्रोध हमें अपने में दिखाई देता नहीं, मैं ध्रुव 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 दिखाई देता है। शाबाश, बिल्कुल अंतिम चोट सही मार दी आपने। अब अनंतानुबंधी गया। अब तो लड्डू बांटो, बस खुशियां मनाओ। उत्तम समा पर्व की जय। हो गया, हमारा काम हो गया। बस प्रैक्टिकल काम बता दिया उनको, प्रैक्टिकल 4 अनुयोग से। सब क्रोध फिर अपने आप मिट जाएगा। बताऊं, चिंता से ही तो क्रोध उत्पन्न होता है, और चिंता नहीं तो क्रोध मिट गया। क्या बोला मैंने? 2 तरह की माँ होती है, 2 तरह की। बच्चा स्कूल रोज जाता है और रोज आता है, लेकिन एक माँ ऐसी होती है, घड़ी देखती थी 4:30 बजे के आते ही होगा, आधा घंटा में। अब तो 15 मिनट में आ रहा होगा। नहीं, 5 बज के अभी तक नहीं आया। अरे अरे 5 बज के 5 मिनट हो गए, अभी भी नहीं आया। अरे 5 बज के 10 मिनट हो गए, अभी भी नहीं आया। अब गुस्सा होने लगी। आजकल के टैक्सी वाले खराब हैं, सड़क वाले खराब हैं, बस वाले खराब हैं, स्कूल वाले खराब हैं। अब चिल्ला चोट करने लगे। आन तो हम आज ना हड्डी टूट तो हम 1 घंटा बाद तो मर ही नागा हुआ एक्सीडेंट में। क्या पता कोई हॉस्पिटल ले गया कि नहीं। बताना भैया, इस दुख का कारण कौन था? इस क्रोध का कारण कौन था? दूसरी माँ है, बच्चा है, स्कूल गया है, आ जाएगा। कभी होमवर्क होता है, कभी फला हो जाता है, कभी टीचर दंड दे देता है, देर से आता है, कभी गाड़ी स्लो आती है, भीड़ है, खेलते हैं बच्चे। निश्चय बच्चा आया, लेट आया, 1 घंटा लेट आया, बेटा जल्दी करो, रात हो रही, रोटी खाओ पहले, बाद में बात करेंगे, रोटी खाओ, चल जल्दी हाथ पैर धो गया, रोटी खाओ। एक अम्मा खूब चिल्लाई, हम हड्डी पसली तोड़े, 1000 बार कह रही 5 बजे घर आ जाओ, करो। बिल्कुल नहीं, यार तुम सुनते नहीं, रोटी पर सज जा रही। पता ना भाई, इस क्रोध का कारण कौन था? चिंता। पर्याय की चिंता ही तो क्रोध का कारण था। अब जो हमें पर्याय की चिंता नहीं रही, क्योंकि मैंने ध्रुव भगवान जान लिया है, इसलिए कसाय मिटाने की चिंता नहीं रही, तो मिथ्या कैसे रहेगा? और सब नहीं मिटा तो रुक जा, फिर आत्मा का निर्णय करो। बस स्वरूप का निर्णय करो, बिना निर्णय के तुम नहीं समझोगे। देखो, तपेली गैस पे चढ़ा दी, सो तो गर्म हो गई, ठंडी करने के लिए काय पे चढ़ाए? नहीं समझ आई? ठंडी करने के लिए काय पे चढ़ाए?
गर्म करने के लिए तो अपन ने गैस पे चढ़ा दी थी, ठंडी करने के लिए क्या करें ऋषभ? अरे जैसे जैसे ठंडी स्वयं में होती है, ऐसे क्रोध चढ़ाने के लिए किसी की ओर देखा जाता है। लेकिन जब किसी की ओर नहीं देखा जाता, किसी का लक्ष्य नहीं होता, किसी से अनंतानुबंधी आदि नहीं हुई, तो फिर बताओ उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अब इस स्वरूप के निर्णय पे लगे जाओ, हमें नहीं मालूम, 10 बातें मत सोचो, 10 प्रवचन मत सोचो, इतना सोचो बस। अनंतानुबंधी के अभाव का क्या दृष्टांत है? अनेकांत क्या दृष्टांत पता है? जैसे बिजली का स्विच बंद कर दिया, पंखा कब तक चलेगा? अब तुम बता दो ईमानदारी से, पंखा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ तो हमने कर ही दी, स्विच ऑफ करने के बाद पंखा बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे मैंने आत्मा को जाना, चिंता मिटी, माने बिजली खत्म हो गई कसाई की। अब वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजनन चारों कसाई चौकड़ी चली जाएंगी। ओहो इतना सरल मार्ग है, तो फिर मैंने आत्मा को पा लिया है। प्रवचन सार जी में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, यदि ऐसा है तो मैंने आत्मा का अनुभव की विधि खूब पा ली है, मुझे आत्मा मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ इतना सरल होता तो सबको हो जाता, नहीं सबको कैसे हो जाता? चिंता करने वालों को तो कभी नहीं होगा। हाँ हमारी गारंटी है, यदि तुमने चिंता छोड़ी और ना हुए तो हमारी जिम्मेदारी। तुम में से यदि कोई व्यक्ति चिंता छोड़ दे और मोक्ष नहीं जाए तो उसका सारा पाप हमारे सिर। वो इससे ज्यादा क्या गारंटी देते बता दो? बोलो प्रभु शांति से विचार कर। अब हम इसमें पढ़ते हैं, है ना, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत। क्षमा भाव अविकार, उल्टा कर दो, क्रोध भाव है क्रोध। विकार कौन सा है? विकार भाव है क्रोध। क्यों? क्षमा भाव अविकार, तो क्रोध भाव है विकार। विकार कैसे समझते हो? विकार समझते हो? विकार विकार एक शब्द तो आप समझती हो, सुनते हो, क्रोध मान मायलू, लेकिन विकार होता क्या है? बोलूं? सुनोगे जल्दी से? बोलो शॉर्टकट। अच्छे को अच्छा नहीं देखना, ये बुरी बात है, जे है वो विकार। तुझे निर्विकारी भगवान में भी कमियां दिखती हैं, विकार है बस। और क्रोध मान माया लोग तो उसे समझाने की शैली है। क्या बोला? क्रोध मान माया लोभ ये समझाने की शैली है। खरेखर असली विकार क्या है? तू निर्दोष को निर्दोष नहीं देखता। तुमने मूर्ख देखे? मूर्ख गधा देखे? गधा बच्चों में स्कूल मास्टर कहता गधा, देखा है कि नहीं देखा? बोलो तो कैसे बनते गधे? गधे कैसे बनते हैं? देखो बोलो भाई, जोड़ दो कितने होते हैं? कि 5। अरे गधा कहीं का, तो ये गधा कहाँ हो गया? ये है तो आदमी, ये गधा कैसे हो गया? अरे जोड़ दो 4 होते हैं, ये 5 कहता है, गधा ही है बिल्कुल, हो गया नहीं? ऐसे ही निर्विकार को निर्विकार नहीं कहता, निर्विकार को विकार कहता है, ये विकार है। ज्ञायक को ज्ञायक नहीं कहता है, ये विकार है। भगवान बनने की सामर्थ्य होने पर भी, भगवान बनने की सामर्थ्य होने पर भी, अब मैं रुक क्यों गया? भले तुम खालिस्तान दुखी हो रहे हैं, काय के लिए दुखी हो रहे हैं? अरे हम पति नहीं बन पाए, करोड़पति नहीं बन पाए, अरबपति नहीं बन पाए। अरे ढोर, तू त्रिलोकपति है, अपने को भगवान बनने लायक है वो तो तू देखता नहीं। ये है विकार। आपने देखा है जो बच्चे 90% से पास होते हैं, 90% से, उनकी अम्मा उन्हें बहुत डांटती, जबकि 90% से पास हो रहा फिर भी डांट पड़ी। पंडित जी बिना पढ़े जो 90 ले आता है, बना पढ़े, साल भर स्कूल में पढ़ के आता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। हम इससे लाख कहते बेटा होमवर्क करो, पढ़ाई, बिना पढ़े 90 आ जाती। बताओ जी पढ़ेगा तो कितने % आएंगे? आप बताओ पंडित जी कितने % आएंगे? समझ में आ रहा है आपको? अरे जब इतना इंटेलिजेंट है तो अब तुम बुरा क्यों कह रहे? पढ़ करके तो 60% ला रहे लोग। खूब मेहनत करने वाले 10-10 घंटे पिटने वाले, पिटने मम्मी पीटती रहती है, डांटते रहते हैं, और पिटने के बाद भी 70% ला पाए मेहनत कर आगे, उसी भी नहीं पढ़े 90 ला रहा, तो अब इसकी मम्मी दुखी है। तो इसको क्या कहोगे? बहुत बेकार है इसकी अम्मा, इसकी अम्मा बहुत बेकार। 90% से पास होता है,
कभी गाली नहीं बकता, कुछ नहीं करता, लेकिन जरा खेल लेता है सो बस चिल्लाने लगती। आपको पता है जितने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन पर डांट ज्यादा पड़ती है, देख लेना जाकर। गधों पे नहीं पड़ती। गधा तो होते ही, गधा समझते हो? गधा कैसे कहते हैं हम? जैसे तुम किसी बच्चा हो 5 साल का 8 साल का, उसे कहते बैठ जा चुप, तो बैठ हो रहा 2 घंटा, जो गधा है। खेलना मत, बेचारा नहीं खेल रहा। बोलना मत, नहीं बोल रहा, जी गधा है। होशियार को तो आप रोक के बता दो, जिसके दिमाग बहुत तेज चलते हैं ना, IQ जिसका IQ बहुत तेज घूमता है, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, तो उसकी बस की नहीं शांति से बैठने की। आपने देखा हो कभी? हमने तो कॉलेज स्कूल बहुत देखे ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी अम्मा हमसे कहती हुई याद ही, पंडित जी बहुत शैतान है। मैं शैतान है तो हमें दे दो ना, भगवान बने तो कह दियो, सारे शैतान हमें दे दे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली तुम उसे काम नहीं दे पाते उसके दिमाग के लायक। 1 मिनट शांति से नहीं बैठा, खुरापात करत, लाइन में खड़े होते प्रेयर में, तो कहूँ आगे वाले को धक्का दे, इतने वाले यहाँ से करते, यहाँ से करते। क्लास में टीचर अच्छे से पढ़ा रही हो, उसे समझ में आ गया, इसके बाद शांति से नहीं बैठ सकता, उधर इशारा करने लगा, खेलने लगा, कोई मारने लगा, कुछ तो भी करने लगा, उसे तो समझ में आ गया। अब बताओ जी काय के लक्षण है? इंटेलिजेंसी के, गधा बने के नहीं। गधा तो वो है डब्बू जैसे बैठ गए, तुमने बोर्ड पे लिख दो, उन्हें लिख लो, घर जाके होमवर्क कर लिया है, मास्टरनी ने जांच दो, बहुत बढ़िया बेटा, कहाँ बढ़ गया? फेल होंगे जी। नकल मारने में क्या अकल है? अब हम गधे की परिभाषा पढ़ाने नहीं बैठे हम तो ये कह रहे, अरे जिस निर्विकार को निर्विकार नहीं देखते ये अनंतानुबंधी है, ये है तुम्हारी कसाई है, बहुत गंदी बात है। भगवान बनने के लायक हो और तुम भगवान बनने लायक, अपनी आत्मा पे विश्वास नहीं है, ये है मिथ्या दर्शन। पंडित स्वामी जी की मैंने उसे जीवन चरित्र में गाया था, भगवान होने का सहज विश्वास जग गया, भगवान बनने का विश्वास जग गया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये विकार मिटेंगे मिटेंगे, काई बल पर लिखा है पंडित साहब ने, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे दिक्कत है स्वभाव के सन्मुख। तुम स्वभाव देखते नहीं, हम क्या करें? पानी ठंडा हो सकता है इसका विश्वास है, और मेरा कसाय मिट सकती है ये विश्वास नहीं है। नहीं पंडित जी आप बताओ कसाय कैसे मिटाएं, कैसे मिटाएं? भाई तो स्वभाव उनका निर्णय कर, इसका नाम स्वभाव सन्मुख है। कितनी बढ़िया लाइन है, क्षमा भाव अविकार तो क्रोध भाव है विकार। अब उल्टा कर दो, तू विकारी देखता है यही क्रोध है, ठीक? स्वाश्रय से प्रगटे सुखद, स्वाश्रय माने स्वभाव का निर्णय करना। ध्यान रखना, स्व सन्मुख इसका नाम नहीं है, बिल्कुल सुन लेना अच्छी तरह से। मेरा बस चले इतनी जोर से बोलूँ कि पूरी हिंदुस्तान सुन ले, सारे मुमुक्षु सुन ले। स्व सन्मुख होने का मतलब है स्वयं का निर्णय, ऐसे नहीं जे पर सन्मुख, जे स्व सन्मुख नहीं। ओम पर को जान रहे सो पर सन्मुख, और स्वयं को जानने लगे वो क्या आया क्या आया क्या आया, सो ये स्व सन्मुख। पर को जानता हुआ भी स्व सन्मुख होता है, इतनी खुल के कह रहा हूँ ये बात। स्व सन्मुख के नाम पे मैं महीनों सालों परेशान हुआ हूँ, मैं हुआ हूँ इसलिए मैं खुद अपनी रियलाइज कह रहा हूँ कि भैया परेशान मत होना। स्व सन्मुख का मतलब होता है स्वयं का निर्णय। हो गया स्व सन्मुख, बस खत्म। बताओ दूध मीठा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यही तो स्व सन्मुख है। शक्कर याद आई, यही स्व सन्मुख है। बस ऐसे सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे सुख स्वरूप ही निर्णय कर बैठे हम तो, हो गए स्व सन्मुख, बस खत्म। ये थोड़ी है कि रोटी नहीं खाएंगे, ए रोटी खा रहे तो प्रमुख, ऐसे। आपको पता है स्व सन्मुखता के बिना संबंध रचना नहीं होती, ये लाइन पढ़ी होगी ग्रंथों में। अब हम तुम्हें सुना रहे, पंचम गुण स्थानवर्ती स्त्री सेवन करता हुआ भी गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, जिसको 1 सेकंड भी याद नहीं आ रहा कि मैं गायक हूँ देव बहन में। सोचो
बहनें इसी साइड बैठी हैं ना, पुरुष वर्ग में नहीं बैठे सामने, पीछे जो बहनें बैठ गई हैं, सुन रहे हो, बता दो भैया इनको, उधर चेयर दे दो, ठीक है, पुरुष वर्ग में मत बैठो, चेयर नहीं हो तो मत चेयर ले लो, यही चेयर ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला हमने, समझ में आया कुछ, जल्दी से क्या कहा? पंचम गुण स्थानवर्ती, याद भी नहीं करता मैं गायक हूँ, और नकली सम्यक दृष्टि ऐसे होना चाहिए थी। थवा योग થાય છે, रोटी जनाए છે, है देह मिला के रोटी जनाए છે, एक ये है, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी में, उनको रटाना पड़ता है, उनको रटाते हैं, मैं जीव हूँ, मैं जीव 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 शरीर अजीब अजीब अजीब, मेरे में ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ जानता हूँ, ये ऐसे जैसे प्राइमरी वाला कर रहे हैं ऐसे तुम करने लगे बैठ। मैं बहुत स्पष्ट करूँ, ढोंग मत करो, निर्णय करो, ढोंग करने में तुम परेशान हो जाओगे, भयंकर डिप्रेशन होगा, भयंकर। निर्णय करो ना, जैसे दूध मीठा करने के लिए शक्कर याद आती है, श्वसन मुक्त है, ऐसी सुखी होने के नाम पर मुझे स्त्री पुत्र आदि की याद नहीं आती। ओ ये तो काम हो गया, तो साहब स्त्री पुत्र तो है, वो कसाय का गेम है, हमारा गेम नहीं है, वो गुणस्थान प्रमाण होता है, हमारे प्रमाण नहीं होता। आत्मादि टेस्ट में बहुत साल हो गए, तो 12-13 साल पहले मैंने वो 23 नंबर की गाथा ली थी ना, उस प्रोफेसर साहब जी, आत्मा ज्ञान प्रमाण, उस समय बहुत मजा आया था, वो मैंने उसी दिन चल गई वो तो उस दिन। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, गुणस्थान प्रमाण नहीं है गुणस्थान कसाय प्रमाण है, क्या गुणस्थान तो कसाय के प्रभाव अभाव और सद्भाव से होती, अभाव सद्भाव से होते, इसलिए कसाय प्रमाण है। वो आत्मज्ञान प्रमाण है, मैं आत्मा हूँ, हमें गुणस्थान की दरकार नहीं है, क्योंकि गुणस्थान होने के लिए तो कसाय रहना जरूरी है या मिटना जरूरी है। क्यों सिद्धालय में कौन सा गुणस्थान है, क्यों नहीं है? ये बताने के लिए कि आत्मा गुणस्थान प्रमाण नहीं है, आत्मा कसाय प्रमाण नहीं है, आत्मा ज्ञान प्रमाण। आनंद करेंगे हम, आनंद करेंगे, जी है आनंद। स्वाश्रय से प्रगटे सुखद क्षमा भाव अभिकार, और ये प्रकट होता है स्वाश्रय से। और कैसा, तो उसकी एक विशेषता सुखद, सुखद समझते हो, अनंत सुख देने वाला, सुख समझते हो, अनंत सुख देने वाला। सुख द माने धात बोले ना, तो प्रत्यय लगते, ये प्रत्यय है द। सुखद दुखद, बहुत दुखद घटना है, माने दुख देने वाली घटना है, सुन नहीं पाओगे आप, दुखद घटना है। सुखद माने सुख देने वाली है, अनंत सुख देने वाली है। अब वापस चलो, ओहो अभिकारी देखना, आत्मा को अभिकारी देखना, अनंत सुख देने वाला है, इसलिए इसका नाम उत्तम क्षमा है। मर्म, मर्म है, पंडित साहब ने क्या लिखा है इसके लिए, 10 लक्षण धर्म का मर्म। अब कम समय में तो मर्म ही बता सकते हैं, तो मर्म बता दिया आपको। आनंद अपरंपार, आनंद सुखद था ना, सुखद, ये आनंद हो गया, आनंद अपरंपार, कितना सुख देने वाला है, आनंद। अब देखो एक ही शब्द की व्याख्या करूंगा तो मुझे 4 घंटा चाहिए फिर तो, ले हम जितने समय 45 मिनट है उसमें अपने अर्थ कर दिया। आप विद्वान हैं सब लोग, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, 0 छात्र तो कोई है ही नहीं, सब पढ़े लिखे, इसलिए आप अर्थ कर लेना। आनंद अपरंपार, और फिर क्या लिखा है आगे, आनंद अपरंपार शत्रु न दिखे जगत में। कल का प्रवचन सुन लेना इसके लिए, तो शत्रु मित्र की कोई दिखता ही नहीं, हम क्या करें। एक प्रश्न करके बात खत्म करूंगा। क्यों, विश्व में कितने शत्रु हैं? प्रश्न, विश्व में कितने शत्रु हैं तुम्हारे? सही सही बोलो, निश्चय से नहीं तो व्यवहार से बोलो, व्यवहार से नहीं तो निश्चय से बोलो, बोलो कितने शत्रु हैं? सुनो, अज्ञानी के लिए सारा विश्व शत्रु है नहीं, दिखता है। अज्ञानी के लिए सारा विश्व नहीं समझ में आ रहा कुछ, सारा विश्व में अनुकूल सामग्री भी, तीव्र मोह का होता है, वो तो भगवान तक बुरी लगत, ये भगवान नहीं, और खाओ ही मत, खाएगी भगवान है,
कहाँ से जन्म हो जा घर में। ऐसे महावीर भगवान भाई खुद तो चले गए, हम पिज्जा ही नहीं खा सकते। देखो बताओ से महावीर भगवान तक शत्रु दिख रहे हैं उसको। काय की जिनवाणी में लिखा है, सब लिखो खाओ मत खाओ मत, हम नहीं पढ़ना। जिनवाणी शत्रु लगने लगी लो और लो, प्रतिकूल शत्रु लगे हैं नहीं। अरे रे क्या कहें, आप तो समझ गए, अज्ञानियों को सारा विश्व शत्रु दिखता है। एक लक्षणा शैली होती, लक्षणा शैली, लक्षणा शैली कर्णानियोग में लक्षणा शैली क्या, अरे मिथ्या तो तेरा शत्रु है। ये द्रव्यान योग में मिथ्या तेरा शत्रु है, कर्णानियोग में कर्म तेरे शत्रु हैं। लेकिन द्रव्यान योग से पूछो, द्रव्यान योग से, जब मैंने शुद्ध आत्मा देखा, सुरक्षित आत्मा देखा, अप्रभावी आत्मा देखा, किसी का प्रभाव पड़ा ही नहीं और किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, शत्रु न दिखे। हमें शत्रु अब कोई न कर्म शत्रु दिख रहे न मिथ्या शत्रु दिख रहा। मिथ्या कितना बड़ा शत्रु है बताऊं, अन्ना जी पढ़ा देते, मिथ्या सबसे कमजोर शत्रु का नाम है। सबसे पहला मरद पढ़ाने की शैली है। योग सबसे मजबूत शत्रु है, योग का किला सबसे आखिरी में ढहता है, 14 गुण साल में जाके ढहेगा, अभी नहीं ढहेगा। मिथ्या सबसे कमजोर शत्रु का नाम है। एक सेकंड में चित्त होता है, चित्त समझिए, 1 से 70 कोड़ी ऐसे मर जाता है। ऐसे कैसे, यही तो हम सिखा रहे। जैसे बिजली का बल्ब जलते ही कोटि पूर्वों का अंधकार, हाल का अंधकार एक समय में दूर होता है, ऐसे ही शुद्धात्मा हूं ऐसा निर्णय करते ही 70 कोड़ी ध्वस्त हो जाती है। शत्रु न दिखे जगत में। जो आत्मा को नहीं जानते उन्हें मिथ्या शत्रु दिखता है। हम एक बात कह रहे, जो आत्मा को नहीं जानते उन्हें मिथ्या मित्र भी दिख जाए तो क्या फायदा, शत्रु दिख गया तो क्या और मित्र दिख गया तो क्या। ओह धन्य है शुद्ध आत्मा, ऐसा शुद्ध आत्मा में विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी और मेरे ख्याल से तो आप सब तृप्त होके हैं, पूजा पाठ से तृप्त हो गए हैं, अभी नाश्ता से भी तृप्त हो गए होंगे। वैसे तो 10 लक्षण पर्व है, नाश्ता की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने जो जो जैसे किया हो, पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी का लाभ सब 1 घंटा लेंगे। सभी शांति से बैठे। आज के इस पावन दिवस पर मैंने जो बात जी का प्रवचन हुआ उसी विषय पर पूज्य गुरुदेव श्री